ओम शांति। 30/12/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि मैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करता हूँ। देवता धर्म है तो राजाई भी है, और देवताएं हैं तो वहाँ एक ही धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम जैसे शिव बाबा कलंगी धर है, तुम भी कलंगी धर हो। कोई कितनी भी ग्लानि करे, निंदा करे, लेकिन आपको निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना है, कभी भी फीलिंग ना आए आदि आदि। मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की ही है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं है। क्वेश्चन, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? वहाँ कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होती। सतयुग में कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ बीमारियाँ आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, बाप के किस इशारे को दूरंदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? आंसर, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की डोरी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। मजबूरी से करेंगे तो माला का दाना नहीं बनेंगे ना। अंडरस्टूड। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। कौन सा दिन आया? जब से हम भगवान को ढूंढ रहे थे, आधा कल्प उसको पुकार रहे थे, वो दिन आज आया जो बाप हमें आकर के मिला है। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये तो पढ़ाई है। कॉलेज खुलते जाएंगे, ये हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सॉवरेंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सॉवरेंटी, रिलीजो पॉलिटिकल आदि आदि। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ कोई भी धर्म वाले राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरंदेशी बुद्धि बनना है। बाप दूर देश से आए हुए हैं। यूँ दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हो, उनकी आत्माएं दूर से आती हैं, वह है धर्म स्थापना, और इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेंटी स्थापक। भारत में सॉवरेंटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महाराजा श्री रानी लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्री मत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं, आओ आकर के पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुरानी घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा मकान बनाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अब तक चलती रहती है। क्या निशानी है हम सबकी?
श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम, जितने भी देवी देवताएं हैं आज सब चित्र हैं लेकिन चरित्र नहीं रहा। मगर ये भारत कभी सोने की चिड़िया था, घी दूध की नदियाँ बहती थी, राम राज्य था, जिसके लिए कहा जाता है राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। इसलिए बाबा ने कहा मैं राज्य और धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आया हुआ हूँ। तो बाबा ने कहा ये निशानी है चित्र श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। यह भी जानते हो कि इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको ये ज्ञान वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हो बस। अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं, संगम युग में तीनों कालों को जानते हैं। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए, संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहाँ तो राजा ही करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं होगा, अपनी मौज में राजा ही करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो, मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए। इन्हों को यह भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनसे ही आकर इनमें ही आकर प्रवेश किया, अंतिम जन्म में ही शिव बाबा ने आकर के प्रवेश किया। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिलेगा, जरूर कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना। ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र शिव के बच्चे, हम आत्मा ही निराकारी बच्चे हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। बुद्धि में यह रहना चाहिए। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम देवता धर्म का बादशाह बन जाएंगे, फिर राज्य करेंगे। योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। अगर अभी भी योग से हम विकर्म विनाश करने आए हैं, तो अगर अभी भी पाप कर्म करते रहेंगे तो क्या बनेंगे। यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते, पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके फिर जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं, एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। देवताओं में भी अगर पतित होते हैं तो फर्क क्या रहा। देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है, हम गोद के बच्चे, एडॉप्टेड बच्चे हैं शिव बाबा के। यूँ तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊँ कैसे, राज्यों कैसे सिखाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे, संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आता हूँ। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म। यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो।
ये संगम युग बहुत छोटा है, अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरंदेशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है? नहीं ना। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। ये शरीर की बात बाबा बता रहे हैं, वो वाली सवारी की बात नहीं। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्माएं हैं। तो मैं दिन सवारी करता हूँ। बाबा ने कहा तो मैं दिन में सवारी करते हैं, इसमें मैं सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट और कोई नहीं हो सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी, रॉकेट से भी तीखी आत्माएं हैं। तुम बाप को याद करो, ये आया। परम धाम से सीधा 1 सेकंड में बाबा को याद करो तो ये आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जाकर के जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी डोरी पहनने वाली है आत्मा। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वो ताकत ही नहीं रही, कमज़ोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग में पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में पुण्य आत्मा, वहाँ ये बातें होती ही नहीं, यहाँ हैं सब पापात्माएं। सन्यासियों को भी अधरंग हो जाए कहेंगे कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी तुम्हारी भी बाप के साथ बहुत लव है। तुम्हारा बाबा के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको राजा ही देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद कर रहे हैं और बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगाकर आओ, फिर नंबर वार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले डोरी लगा कर के जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में नंबरवार आएंगे, लौटकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए भी दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरंदेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब ये पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, ये धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहाँ है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नोंधा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे हे आत्मा का फादर, ये कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे वर्षा क्या मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना।
कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। कौन सा? त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। बाबा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते। उनको देवता समझते हैं, ब्रह्मा को तो प्रजापिता प्रजापिता ब्रह्मा को तो प्रजापिता कहते हैं। कोई ने कैसे बनाया है। ब्रह्मा को कोई ने कैसे बनाया है। चित्रों में अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं आता। जैसे बामरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं कुछ भी पता नहीं है। रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादिकाल से जलाते हैं। हाँ, सत्यु हुआ अनादिकाल, तो वहाँ से थोड़ी रावण को जलाते हैं। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में राम सीता का राज्य, रावण का राज्य होता ही नहीं है, तो आदिकाल से कैसे जलाएंगे। तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है, द्वापर से ये हमारा दुश्मन बना आ रहा है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव मंदिर नाम क्यों रखा है। मंदिर में महावीर है, महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई। महावीर महावीरनियाँ कैसे बने, माया पर जीत पाई, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो, कोई कारण नहीं था, वह जगह ही हमको मिले और वहाँ कोई ढूंढी जगह नहीं। डामा अनुसार अनायास, जहाँ पर जड़ यादगार है दिलवाड़ा मंदिर, तो बाबा ने कहा वहाँ पर ही तुम आकर के बैठे हो, वो तुम्हारा यादगार है। वह है जड़, फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा जा सकता है, तुम समझा सकते हो। ये पढ़ कर गए तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है। शिव बाबा को हमारी राजधानी स्थापन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो बहुत मेहनत लगती है। गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, धर्म के नाम पर धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। कहा जाता है धर्मी धक्के खाए पापी चढ़े पालकी, तो भगवान को एक अवतार में कलंगीधर भी कहा जाता है। तो भगवान भी कलंगीधर, हम भी कलंगीधर, क्योंकि भगवान के साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो गालियाँ तो खानी ही पड़ेंगी। तो बाबा बता रहे गालियाँ खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंगीधर बनना है। मास्टर कलंगीधर। अभी तुम सब गाली खाते हो, जब सबसे जास्ती गिलानी मेरी की। शिव बाबा कह रहे हैं मुझे कण कण में ठीक कर भीतर में ठोका, मुझे सर्वव्यापी कहा, तो सबसे जास्ती गिलानी तो मेरी की। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। सुन रहे हो ना सब, कोई आपको गाली दे तो कहते मुझे गुस्सा आता है, मुझे गाली क्यों दी। तो बाबा ने कहा उसने गाली दी गलत किया, तुमने गुस्सा किया तो ठीक किया नहीं ना, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे मैंने भी बहुत गालियाँ खाई हैं, तुम मेरे अति प्रिय लाडले बच्चे हो तो गाली तो खाओगे ना। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है। सुना, हिस्सा तो लेना पड़ेगा ना। विष्णु शंकर थोड़ी गाली देंगे, बाप कहते उसको थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। हाँ, मैं गाली खाता हूँ तो तुम भी खाओ, थोड़ा तो हिस्सा लो ना। नहीं तो यह अपने धंधे में था, गाली की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े ज्वेलर्स थे, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से बाबा का संबंध था, संपर्क था। सब लोग बहुत इज्जत देते थे, बहुत मान रखते थे, सम्मान देते थे। लेकिन जब शिव बाबा का रथ बना,
तो लोगों ने कितनी गालियाँ दी, बाबा ने बड़े प्यार से वो गालियाँ खाई। तो धर्म के नाम पर ये सब तो करना ही पड़ेगा। गाली की बात नहीं है, हाँ, वास्तव में तो गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं। कितना समझाते हैं शिव बाबा, हम बच्चों को देखो कितना कितना समझाते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं फील कर लेते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसा नहीं, जैसा मैं हूँ तुम्हें भी ऐसा कलंगीधर मीठा प्यारा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, दूरंदेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों को विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। सेकंड पॉइंट है, महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है। वरदान, सर्व शक्तियों का अनुभव करते समय सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भाव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की, संबंध की, संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियाँ हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हीं सिर्फ यूज करो, सर्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त तो होगी। स्लोगन, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अव्यक्त इशारा है, रोज रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपनी सारी दिन का पोता मेल देकर अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप को याद कर बाप की याद में सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। यदि बाप के रूप में सारा पोता मेल, यदि बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल से दे दिया, तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। धर्मराजपुरी से छूट जाएंगे, सच्ची दिल पर साहिब शिव बाबा राजी हो जाएगा। ओम शांति।